क्रेडिट होंगे और वीडियोस आप लोगों ने बड़े देखी होंगी। आज अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कवर अप करेंगे। दोनों इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो कंप्लीट क्वेश्चन के पार्ट आपको समझ आ जाएंगे। तो जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ था 3 + 7 अब इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्जुगेट इज मींस इसका कॉन्जुगेट है 3 - 7। जस्ट कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो वैल्यू आपको रूट में गिवन है सेकेंड वन वैल्यू, उसका साइन चेंज कर देना है। इधर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। इसका अगर मैं सॉल्यूशन लिखना चाहूँ तो कॉन्जुगेट इज 2 - 500। तो जस्ट यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और 500। कॉन्जुगेट में जस्ट हम उसका साइन चेंज कर देते हैं, जो सेंट्रल साइन होता है। जैसे ये है, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लिखना चाहूँ तो वो बनेगा 4 + 15। वैसे लिखूंगा कॉन्जुगेट इज और आगे लिखूंगा 4 + 15 तो ये कॉन्जुगेट आ गया। ये आप बार बार यूज भी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा कि प्रीवियस वीडियोस में आपने ये कहाँ पे यूज किया है। ओके, तो देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट मैंने कर दिए हैं। बाकी 2-3 पार्ट बिल्कुल इसी तरह के वो आपने सेम प्रैक्टिस कर लेनी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं। अगर आप ये पार्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी जो इसके 3 पोर्शन है, 2 पोर्शन रिमेनिंग है, बिल्कुल सेम इसी तरह से होंगे। और ये क्वेश्चन आपने पहले किए होंगे, तो जरा जल्दी से देखिएगा कि उन्होंने कहा कि x की वैल्यू ये है, फाइंड करें 1/x की वैल्यू। तो हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले ये x की वैल्यू ले ली, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल जब हमने रेसिप्रोकल लिया, ये भी 1 के नीचे डिवाइड हो गई और ये वाली टर्म भी 1 के नीचे डिवाइड हो गई। अब ये तो 1/x वैसे रहेगा क्योंकि इसकी तो वैल्यू निकालनी है। इस टर्म को हमने सॉल्व करना है। तो इस टर्म को सॉल्व करने के लिए हम किया करते थे रेशनलाइज, यानी नीचे वाले के ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया करते थे। मगर अगर आप अच्छे से देखें तो ये इसका ऑपोजिट साइन ही कॉन्जुगेट है। ये भी हम ऊपर पढ़ गए, विच मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब हम रेशनलाइज करते हैं तो इस टर्म के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये टर्म हम पहले इसलिए नहीं कहा करते थे कि पहले हमने ये चीज पढ़ी नहीं थी। अब हमने पढ़ ली है तो हम क्या कहेंगे कि नीचे वाली टर्म के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो बाकी सारा पोर्शन बिल्कुल सिंपल है और उसी तरह से है कि ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले तो मल्टीप्लाई हो गई 2 + 3, नीचे वाली दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो गई, ऊपर वाली टर्म बिल्कुल सेम इसी तरह रहेगी 2 + 3 और नीचे वाली दोनों टर्म्स पे फार्मूला लग जाएगा a - b a + b। तो फार्मूला होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ये मैं यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ, a + b a - b इक्वलेंट है a² - b² के। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, यहाँ पे अप्लाई हो गया। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो दोनों को क्लोज करेंगे। फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर, सेकंड वाली टर्म, ये इससे कैंसिल आउट होगी। 1/x 2 + 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ बच जाएगा 4 माइनस यहाँ बचेगा 3। 4 - 3 1 होता है। 2 + 3 डिवाइडेड बाय 1 और नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ये आप 1 आंसर आ रहा है। इस वजह से ये 1 आप रिमूव कर देंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर आप नीचे 1 लिख भी देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर लॉजिकल आंसर जो मैथ लेती है वो हमेशा सिंपल लेती है, क्योंकि हर टर्म के नीचे 1 होता है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है x = 2 - 3 तो इस x के नीचे भी 1 है क्योंकि 1 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 1 पे डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह हम नीचे 1 लिखा नहीं करते। तो ये सिंपल सा आंसर आ गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी सारे पार्ट बिल्कुल सिमिलर किसी पैटर्न के होंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से ये क्वेश्चन दोनों कवर अप कर लेंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। कोई मसला मसाइल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फर्दर क्यूरीज के लिए आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह।